दोस्तों मित्रों, आज हम आप लोगों को अनुलोम और विलोम के फायदे बताया जा रहा हूं। अनुलोम विलोम करने से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों में फायदे मिलते हैं। ये कम से कम आपको मित्रों 5 से 6 मिनट तक करना चाहिए। 5 से 6 मिनट करने से आपको बहुत राहत देगा। तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। और सीधे से भरें, दे छोड़ें और दे रहें, सीधे छोड़ें। देखिए आप इस तरह, ये सीधे से भरें और डे छोड़ें और डे भरें, सीधे छोड़ें। राइट से भरें, लेफ्ट छोड़ें और लेफ्ट से भरें, राइट छोड़ें। ये आपका हृदय अच्छा करता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, बीपी में राहत मिलती है, बीपी का नॉर्मल आता है और ऑक्सीजन लेवल सुंदर होता है, मानसिक तनाव दूर होता है और पाचन तंत्र बेहतर होता है, लीवर में राहत मिलती है। इसे बराबर धीरे धीरे करते रहिए। कहते मित्रों, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज बहुत आराम की है और जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। आपका एक एक स्टेप आपके लिए राम मार्ग से काम करता है, इसलिए धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए। कहते हैं योगा, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम, ये सब स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। धीरे धीरे सहज सहज करते रहिए। मन को ताजगी मिलती है, शरीर में ऊर्जा मिलती है, शरीर में शक्ति मिलती है। इसे धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए, क्योंकि योगा, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे फायदे होते इससे। मित्रों देखो, जीवन में अगर आपको कौन सा भी योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज अपनाना है तो बड़ा सहज सहज से और आराम आराम से करिए। आप देखो तसल्ली से, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। कहते हैं करोगे योग तो रहोगे निरोग। मित्रों कहा गया है, छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, लौट कर वक्त नहीं आता है, सब यादें रह जाती हैं। इसलिए आप, ये शरीर रूपी मंदिर है अपना, इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपका बहुत सुंदर महसूस होता है। मित्रों आपको इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है तो आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज बराबर करना चाहिए। मित्रों आप फटे कपड़े पहन लो, सब कुछ पहन लो, लेकिन समय निकाल के योगा व्यायाम अवश्य करें, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है मित्रों, आप जब शरीर आपका बढ़िया है, सही है और आप वही प्रक्रिया अपना रहे धीरे 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 स्वस्थ, और जैसी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तैसे आपको शरीर की पीड़ा होने लगेगी, परेशानियां होने लगेगी। तो ये योगा, व्यायाम, प्राणायाम एक ऐसी चीज है, अपने भारतवर्ष की एक ऐसी यानी प्रक्रिया है, ये विद्या है कि आदमी को स्वस्थ करने में बहुत मदद करती है। इसलिए मित्रों इसे धीरे धीरे आराम से अपनाते रहिए, आपका जीवन आराम से चलता रहेगा। योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज एक औषधि की तरह शरीर में काम करती है, जो आपके लिए बहुत ही हित होता है। तो मित्रों कहते हैं सबसे सबसे बड़ा धन क्या होता है? निर्मल काया। सबसे बड़ा धन है निर्मल काया। अब आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, आपका शरीर ही अच्छा नहीं है
जब आपका शरीर अच्छा नहीं है तो कोई चीज अच्छी नहीं है। इसलिए मित्रों, आप अच्छा कमाते हो, आप गाड़ी है, बंगला है, नौकर हैं, चाकर हैं, सब व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, लेकिन आपका अगर सारी शरीर रूपी ये मंदिर सही नहीं है तो सारी व्यवस्थाएं बेकार हो जाती हैं, सारा सिस्टम बेकार हो जाता है। तो कहा गया है सच्चा साथी, इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, और जिस दिन तो ये इंसान का स्वास्थ्य जब साथ छोड़ देता है तो सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, धीरे धीरे, आराम आराम से, सह सह से योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करना चाहिए। मित्रों, योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परत साधन से निकट न आवे रोग। तो मित्रों, मनुष्य को धीरे धीरे, सह सह से योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज नित्य करना चाहिए। जिस तरह से आपको भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, या ब्रेकफास्ट की जरूरत है, तो इसी तरह मित्रों आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज की जरूरत है। इससे आपका ये शरीर रूपी जो मंदिर है, इससे आपका स्वच्छ और स्वस्थ होगा। इसलिए मित्रों, आराम आराम से, धीरे धीरे ये योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, क्योंकि शरीर के लिए कोई भी एक्टिविटी हो वो स्वस्थ करती है, ब्लड का संचार अच्छा करता है, रक्त शुद्ध होता है। इसलिए कहा गया है कि करोगे योग तो रहोगे निरोग। इसलिए मित्रों, अपने धीरे धीरे, आराम आराम से करिए। दोस्तों, अपने भारतवर्ष के जो ऋषि मुनि योग गुरु हैं, ये जो अपनी पद्धति चलाई उनने, ये मान लीजिए आप, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ योगा, व्यायाम चलाया हुआ है। तो कहा है अपने ऋषि मुनि योग गुरु विश्व गुरु ने कहा है कि अपना भारतवर्ष, जो भारतवर्ष है, वो स्वस्थमय रहे, शक्तिशाली बने। जब आपका शरीर शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तो आप शक्तिशाली बनेंगे और आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, स्वस्थ रहेगा। इसलिए मित्रों, उन्होंने कहा है कि 4:30 से 6:30 तक का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो अमृत वेला होता है, तो ये शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत अच्छा समय होता है मित्रों, क्योंकि ये जो समय है, जो अमृत वेला है, ये बहुत सुंदर है। इससे आपका वातावरण, ऑक्सीजन लेवल बहुत सुंदर होता है, आपको नई शक्ति, नई ऊर्जा मिलती है। आपका जो ये प्रकृति का समय होता है, जो प्रकृति का ये समय दिया गया है 4:30 से 6:30 तक, ये बहुत सुंदर होता है, आपका ब्लड का संचार सुंदर करता है। इसलिए मित्रों, इसे धीरे धीरे, आराम आराम से करना चाहिए। मित्रों, हर योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज में अपने अपने गुण होते हैं। जो आपको पसंद आ जाए वही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। कहते हैं, उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। तो पहला दोस्त कौन सा हुआ मित्रों? अपना शरीर रूपी ये मंदिर, जो ये शरीर रूपी जो मंदिर है, अपना पहला दोस्त है। इसको आप फिट रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, तो आपको ताकत देगा, तन मन आपका स्वस्थ रखेगा। इसलिए मित्रों, मेरा यूट्यूब पर है योगा टाइम 25, उसे मित्रों बारीकी से देखें, अच्छी तरह देखें, और आपको जब समझ में आने लगे तो उसे मित्रों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फॉलो कर दें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।